हे महर्षि, इंद्र का पद गौरव ऐश्वर्य एवं गरिमा की वस्तु नहीं है। इंद्रासन एक ऐसा सिंहासन है जो धर्म एवं मर्यादा के कठोर नियमों के शूलों से सजा रहता है। इंद्र का पद उत्तरदायित्व की रस्सी से बंधा रहता है। मैं जानता हूँ देवेंद्र, तुम्हारे पद का मान सम्मान सब कुछ पता है, परंतु उन्हें तो नहीं पता होगा जो इंद्र के सिंहासन की लालसा में स्वयं अपने सिंहासन को भी दांव पर लगा देते हैं। कहीं तुम राजकुमार ययाति के पिता महाराज नहुष के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? महर्षि, महाराज नहुष जैसे और भी कई राजे महाराजे हैं जो पृथ्वी पर रहते हुए इंद्रलोक की सत्ता को हथियाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। सत्ता विस्तार और शक्ति प्राप्त करने की लालसा विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है देवेंद्र। और इस विनाश में शुक्राचार्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं आप? हाँ कच, मैं अपने जामाता की बात कर रहा हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दोष देना अन्याय होगा देवेंद्र। हाँ देवेंद्र, शुक्राचार्य इस समय जिस पद पर आसीन है उस पद पर न्याय और धर्म संगत कार्य कर रहे हैं। यदि दैत्य गुरु न्याय के पद पर है तो अन्याय का स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? शुक्राचार्य ने अपने तप और ज्ञान से तीन गुरुओं को गौरवान्वित किया है। अर्थात दैत्य गुरु की शिक्षा में तीन गुरुओं ने योगदान दिया है। हाँ पुत्र कच्छ, प्रथम गुरु स्वयं उनके कुल ज्येष्ठ महर्षि भृगु रहे। और दूसरे गुरु? दूसरे गुरु का गौरव स्वयं तुम्हारे दादाश्री अंगिरा को प्राप्त है। अच्छा, आप भी उनके गुरु रह चुके हैं। और तीसरे गुरु? तीसरे गुरु महामुनि गौतम ने शुक्राचार्य को अपनी शिक्षा का प्रताप और प्रसाद दिया है। इंद्राणी, शुक्राचार्य की उसी शिक्षा का प्रताप हमें जला रहा है। बार बार देव और दानव हमें युद्ध में हरा रहे हैं। देवेंद्र, सब ठीक हो जाएगा। समय बड़ा बलवान होता है। आप अपनी बुद्धि और शक्ति को तनिक विश्राम दीजिए। इस समस्या का समाधान युद्ध के अतिरिक्त कुछ और भी हो सकता है। मेरा मन इस प्रकार की आशा भरी बातों से बहलने वाला नहीं है। परंतु मैं महर्षि अंगिरा की बातों से सहमत हूँ। हमें शुक्राचार्य से चिंतित अवश्य रहना चाहिए, भयभीत नहीं। शुक्राचार्य से हम भयभीत नहीं होंगे, किंतु शुक्राचार्य को भयभीत करने का प्रयास अवश्य करते रहेंगे। मैं इसे अत्याचार ही मानता हूँ। देवराज इंद्र का वो कर्म देवी अहिल्या के ऊपर अत्याचार ही था। हाँ कच्छ, देवराज के उस कर्म ने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था। महारानी इंद्राणी जी, इंद्रदेव का वो अपराध क्षमा योग्य नहीं था। उन्हें तो दंडित किया जाना चाहिए था। देवी अहिल्या को अपवित्र करने के फलस्वरूप महामुनि गौतम ने श्राप दिया था। श्राप दंड नहीं होता। महामुनि गौतम का श्राप उनके क्रोध अन्याय के प्रति उनके आंदोलन का प्रतीक था। महर्षि के श्राप से अहिल्या के ऊपर हुए अत्याचार की भरपाई नहीं हो सकती थी, परंतु देवराज दंड के पात्र थे और उन्हें दंडित किया जाना आवश्यक था। इंद्रलोक में उन
उनके विरुद्ध किसका स्वर ऊंचा हो सकता है? उन्हें अपराधी कौन कह सकता है? धर्म पर आस्था रखने वाले और न्याय को जीवन देने वालों की स्वर्गलोक में कोई कमी है क्या? कमी नहीं कच, अकाल है अकाल। इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रलोक द्वारा पृथ्वीलोक पर अन्याय और अत्याचार की एक लंबी श्रृंखला है। हाँ, और उन पीड़ितों की श्रृंखला में देवी अहिल्या के साथ साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य और मेरी बेटी जयंती का नाम भी सम्मिलित है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी देवताओं के भेदभाव से पीड़ित हैं। और इस षड्यंत्र की बेदी पर मेरी पुत्री जयंती का बलिदान दिया गया। यदि देवताओं के मन में दैत्य गुरु के प्रति ये दुर्भावना नहीं होती तो वो देवताओं के राजगुरु बनने के सर्वथा योग्य थे। हाँ, देवताओं का गुरुपद ना मिलने के कारण ही शुक्रदेव ने दैत्य गुरु का पद स्वीकारा था। सारांश ये है कि देवताओं के प्रति शुक्राचार्य की घृणा और शत्रुता को स्वयं देवताओं ने ही जन्म दिया है। यही सत्य है और इसी कारण मैं व्यक्तिगत रूप से दैत्य गुरु का बहुत सम्मान करती हूँ। देवी शची, इसके सम्मान के प्रति आप अपना आभार व्यक्त कर रही हैं। आपके चिर परिचित शत्रु के प्रति। मेरे शत्रु के प्रति? अर्थात तुम किसकी बात कर रहे हो कच? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। हाँ देवराज, मैं अपने जमाता की प्रशंसा कर रही थी। देवी, आपको तो उनके सदैव गुण ही दिखते हैं, आप गुण नहीं। महर्षि अंगिरा, आपके पौत्र कच्छ भी गुणों के भंडार हैं। मैं इनके दर्शन शास्त्र और विचारों से प्रभावित हूँ। हाँ इंद्राणी, मेरा कच्छ बड़ा ही न्यायप्रिय और निष्पक्ष बात करता है। पौत्र किसके हैं? महर्षि अंगिरा के ना? हाँ, मुझे अपने कच्छ पर गर्व है। अच्छा ऋषिवर, अब आज्ञा दें। हाँ गुरुवर, हमें अपनी नातिन देवयानी के दर्शनों की लालसा व्याकुल कर रही है। अर्थात आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाएंगे? हाँ कच्छ, देवयानी से मिलना है तो शुक्राचार्य से तो मिलना ही होगा। देवराज, आपकी नातिन बड़ी ही शुभ है। उसने आपके और दैत्य गुरु के संबंध पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्य है देवयानी, धन्य है। ये प्रेम में क्यों होता है? चित्र के लिए सब कुछ तैयार है, किंतु बनाओ कैसे? मेरी माताश्री कैसे दिखती थी? तुम्हारी माताश्री अवश्य ही तुम्हारे पिताश्री से थोड़ी थोड़ी मिलती होंगी। हे ईश्वर, इस गुणिका को थोड़ी बुद्धि दे दे। अभी इसके 12 वर्ष पूरे होने में अवश्य कुछ शेष बाकी होंगे। 12 वर्ष का क्या तात्पर्य? पिताश्री कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद बुद्धि का विकास नहीं होता है। किंतु मैं तो 12 वर्ष की हो गई। तो चिंता मत कर काया, तू संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमती है। किंतु मैंने तो तुम्हें सही सुझाव दिया था। तुम्हारी माता श्री गुरुदेव से अवश्य। चुप रह गुणिका। मेरी माता श्री देवराज इंद्र और माता सची की पुत्री थी। मेरे पिताश्री से मेरा स्वरूप मिलता होगा। हाँ, बस दाढ़ी और मुछ निकल आए तो तू गुरुदेव बन जाएगी। हे भगवान, मुझे मेरी इन दोनों सखियों से बचाओ। इनके होते मैं अपनी माताश्री का चित्र कभी नहीं बना पाऊंगी। एक काम करेंगे देव, जब देवराज इंद्र और माता इंद्रानी
यहाँ पधारेंगे तब हम बड़ी ही चतुराई से दोनों का आधा आधा स्वरूप आधा आधा नकल कर कर एक चित्र बना लेंगे। हाँ, और तब तुम्हारी माताश्री का चित्र तैयार हो जाएगा। अरे पगली, दोनों का आधा आधा स्वरूप लेने से मेरी माताश्री का चित्र नहीं बन जाएगा। हाँ, अवश्य ही अर्धइंद्रानेश्वर बन जाएंगे। अर्धनारीश्वर तो सुना है, ये अर्ध इंद्रानेश्वर क्या है? हमारे नानाश्री और नानीश्री का आधा आधा स्वरूप जुड़ेगा तो यही बनेगा ना। शर्मिष्ठा, मेरी प्रिय सखी। ओ देव, मेरा आज का प्रयास भी निष्फल गया। तुमने मुझे क्यों पहचान लिया? मैं क्या करूं? किंतु तुमने मेरे हाथों के स्पर्श से मुझे कैसे पहचान लिया? अरे मेरी राजकुमारी, मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से और तो और आहटों से और आभास से तुम्हें पहचान लेती हूँ। किंतु तुम जब राजमहल आती हो तो तुम्हारे आने का पता मुझे दासियों से ही चल पाता है, क्योंकि तुम राजकुमारी हो। तुम्हारे यहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पद और प्रतिष्ठा होती है, और तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ ये आश्रम सबके लिए खुला होता है। यहाँ संबंधों को किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना होता। बस कर, हाँ बस कर। ऋषि कन्या होने का इतना भारी प्रभाव मत जताओ। प्रभाव तो राजकुमारी का होता है। राजकुमारी होगी मेरी शत्रु। मैं तो तेरी सखी हूँ, देव की सखी, अपने देव की सखी। हाँ शर्मिष्ठा, तू मेरी अंतरंग मित्र है। तेरी अनुपस्थिति मुझे काटती है। घूर्णिका और काया मेरी अनुपस्थिति को दूर नहीं भगा देती। ये दोनों क्या भगाएंगे तेरी अनुपस्थिति को? ये दोनों तो मेरा सारा समय नष्ट कर देती है। अब देखना, मैं अपनी माताश्री का चित्र बना रही हूँ। ये दोनों मेरी मदद करना तो दूर, मुझे और उलझा देती है। क्यों भला? घूर्णिका कहती है कि मेरी माताश्री का स्वरूप अवश्य ही मेरे पिताश्री से मिलता होगा। क्या? ये प्रेम में क्यों होता है? क्या? अरे पत्र लेखा। जी राजकुमारी। तुमने मेरी सखी देवयानी को प्रणाम नहीं किया? बस, यहाँ भी राजमहल का आदेश पारित हो गया। प्रणाम ऋषि कन्या। आयुष्मती भव। अरे घूर्णिका काया। हाँ देव। हम बातों बातों में शर्मिष्ठा का सत्कार करना ही भूल गए। हमें सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं। हम स्वयं तुम्हारे लिए मिष्ठान लाए हैं। मिष्ठान? हाँ, मिष्ठान, तुम्हारी रुचि का मोहन भोग। क्या महलों में मोहन भोग बनता है? अरे मेरी भोली सखी, मोहन भोग तो 56 भोग का एक भाग है और यह महलों में ही बनता है। किंतु मुझे इसे खाने की आदत क्यों पड़ गई? मैं तो आश्रम में रहती हूँ। क्योंकि तू मेरी प्यारी सखी है ना, इसीलिए। अच्छा, बता, तुझे तेरी माताश्री का चित्र बनाना है? हाँ, किंतु हम बनाएंगे कैसे? चित्रकारी में मैं अच्छी हूँ, किंतु मैंने अपनी माताश्री को देखा ही नहीं। तो ऐसे में उनका चित्र बनाऊं कैसे? मैं बना सकती हूँ तुम्हारी माताश्री का चित्र। तू? किंतु कैसे? तू तो मुझसे भी कुछ घड़ी छोटी है। मैं तुझसे छोटी हूँ, किंतु तुझसे चित्रकला में अच्छी हूँ। अच्छी तो तू नृत्य और तैराकी में भी है। हाँ, किंतु नृत्य और तैराकी में मैं तुझसे पीछे हूँ। बस तू एक काम कर, वहाँ बैठ जा।
पर ठहर, पहले मैं संसार की दोनों बुद्धिमती सखियों को काम पर लगा देती, नहीं तो ये दोनों मुझे बीच बीच में हंसाती ही रहेगी। घुर्णिका काया जी, तुम दोनों पत्रलेखा को आश्रम में घुमाओ और उसके आवभगत करो। हम पत्रलेखा को दूर के वन में कैद, नाशपाती और आम के फल खिलाते हैं। ये तीनों फल एक साथ तुम्हारे वन में मिलते हैं क्या? घुर्णिका और काया चाहे तो पानी में आग लगा दे। इसलिए तो कहती हूँ ये दोनों संसार की सबसे बुद्धिमती कन्या हैं। और अब इनका ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों बुद्धि विकास की अंतिम सीमा लागने वाली हैं। अब तुम दोनों जाओ पत्रलेखा को लेकर। किंतु वो मोहन भोग? हे भगवान, जब तक मेरी माताश्री का चित्र नहीं बन जाता, ये मोहन भोग मैं किसी को नहीं दूंगी। वैसे भी ये मेरे लिए, तुम दोनों जाओ। ठीक है। चलो पत्रलेखा। इतना भी क्यों बिगड़ जाती हो? ये दोनों इसी तरह से सुनती है ना। तुम अब वहाँ जाकर बैठना और हिलना डुलना मत, क्योंकि मैं तुझे देखकर ये चित्र बनाऊंगी। किंतु मुझे मेरी माताश्री का चित्र चाहिए। अरे मेरी प्यारी सखी, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे पिताश्री से मिल सकता है, तो क्या उसमें तुम्हारी माताश्री का अंश नहीं होगा? किंतु मेरी माताश्री देव कन्या थी, संसार की सबसे सुंदर नारी, और मेरी सखी देवयानी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कन्या है। अप्सराएं और देव कन्याएं उसकी दासी बनने के भी तुल्य नहीं। झूठी नहीं देव, यह सच है कि तू बहुत सुंदर है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मोहक रूप, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा बोलना, सब कुछ अतुलनीय है। कभी कभी मुझे तुझसे जलन होने लगती है, फिर ये सोचकर मैं संतुष्ट हो जाती हूँ कि तू मेरी सखी है। किंतु मुझसे सुंदर तो तुम हो, मुझे तुम मुझसे भी सुंदर लगती हो। वो तो इसलिए क्योंकि तू मुझे अपना समझती है। अब चुप हो जा और मुझे चित्र बनाने दे। हाँ, शीघ्रता से बना ले, नहीं तो मेरी दो प्रिय सखी आ जाएंगी तो समझ लेना चित्र पूरा हो गया। उन्हें आम, केत और नाशपाती तीनों एक साथ ढूंढ लेने दो।